डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 3। इससे पहले सेट 1 और 2 दोनों सॉल्व करा दिए हैं। यहाँ पर तीसरा सेट, अंतिम सेट आप देख रहे हो ईटीपी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उद्यमी होता है एंटरप्रेन्योर इज। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है उसमें जोखिम लेना। एंटरप्रेन्योर खुद साहसी भी होता है, मैनेजरियल स्किल भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, फटाफट हम सॉल्यूशंस को कंप्लीट कर देते हैं ताकि हमें आगे जा करके जो समस्या ना हो और आप लोग जो है अच्छी तैयारी कर पाए। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण उद्यमी में होना चाहिए? तो कौन सा लक्षण होना चाहिए? तो यहाँ पर भी ये सभी लक्षण होने चाहिए। यहाँ पे भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देश में औद्योगिक विकास के लिए उद्यमी जो है वो कैसा है? आवश्यक है, अनावश्यक है, या फिर कैसा है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये आवश्यक है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए उसको, उद्यमी सहायक है। तो उद्यमी किस में सहायक है? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी के लिए सहायक है ना, सभी चीज़ों में। यहाँ पे सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो ऑप्शंस को। पांचवा क्वेश्चन है, उद्यमी की आवश्यकता है। तो उद्यमी की आवश्यकता कैसी है? तो उद्यमी की आवश्यकता जो है हर प्रकार की अर्थव्यवस्था में है। यहाँ ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमी जो इसका आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता उद्यमी में होनी चाहिए? तो कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो इसमें सारी की सारी विशेषताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। उद्यमिता खेल है। तो उद्यमिता किसका खेल है? तो चातुर्य का, यानी कि स्किल्स का ये खेल है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, आठवां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है ये कैसा है? तो ये आवश्यक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट नौवे क्वेश्चन पे, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। तो ये क्या कार्यक्रम क्या प्रदान करता है? तो ये हमें रोजगार प्रदान करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में उद्यमी जो है ये कैसा है? तो उद्यमी जो है ये आपका यहाँ पर जो है जन्म भी लेता है, बनता भी है, और दोनों मेड एंड बोथ। तो यहाँ पर जो है आपका जन्म लेता है एवं बनाया जाता है दोनों। ठीक है। तो यहाँ पे ए भी है, बी भी है, तो दोनों ही सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इनमें से कोई नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पे जन्म लेता है और बनाया जाता है, ये दोनों ही आपका सही है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भारत में उद्यमिता का विकास जो है, उद्यमिता का भविष्य जो है वो कैसा है? तो यहाँ पर जो है ये इसका उज्जवल है। ठीक है, ब्राइट है फ्यूचर। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, उद्यमिता विकास संभव है के द्वारा। तो किसके द्वारा पॉसिबल है ये? तो मोटिवेशन, ट्रेनिंग और प्रॉपर एजुकेशन, सभी के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है? तो यहाँ पर सभी लोग चाहते हैं, क्वालिफाइड भी, टेक्निकल भी, सर्विसमैन भी। तो उपरोक्त तो सभी आ जाएगा। इसके बाद में 14वां जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय अभिप्राय को विकसित करना है, यानी खालिस्तान को विकसित करना है। तो किस चीज़ को विकसित करना है? तो प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर और आपका जो है पर्सनल, ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर, उद्यमी रोजगार के अवसरों में क्या करता है? तो ये हमेशा जो है एक वृद्धि करता है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो किसको नहीं किया जाता? बेईमानी को नहीं किया जाता। सारे सेट्स में हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। उद्यमी लाने में सहायक है, क्या लाने में सहायक है? तो आंसर आ जाएगा संतुलन, औद्योगिक विकास लाने में सहायक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, भारत में विदेशी उद्यमी की भूमिका कैसी है? तो वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे मैंने आपके क्वेश्चंस करवाए हुए हैं दूसरे सेट्स में भी, तो उनको जरूर देख लेना। व्यवसाय तथा उद्योगों के विकास में उद्यमी का योगदान जो है वो आवश्यक है, नेसेसरी है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन आर्थिक विकास की विशेषता है? तो यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। इसके बाद 21 नंबर जो है देखिए, निम्न में कौन सी आर्थिक विकास की एक अवस्था है? आर्थिक विकास की अवस्था जो है वो कैसी है? तो यहाँ पर जो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, इसमें से उपरोक्त सभी जो है आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है, भारत में लघु उद्योग का पंजीकरण करना क्या है? तो यहाँ पर जो है इसका अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 23 नंबर, लघु उद्योग में वियोजन सीमा है। तो कितनी सीमा होती है? तो हमने अभी अभी डिस्कस किया था लास्ट सेट में भी, 5 करोड़। उसके बाद में लघु उद्योग विषय है, स्मॉल इस इंडस्ट्री इज सब्जेक्ट ऑफ। तो किसकी सब्जेक्ट है ये? तो यहाँ पर जो है इन सभी का है। तो यहाँ पर जो है इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है हम बोल सकते हैं, देखिए किसका विषय है ये, इसमें कौन कौन हस्तक्षेप कर सकते हैं वो नहीं पूछा है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो स्थानीय सरकार का है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोकल गवर्नमेंट का है। ठीक है, लघु उद्योग का विषय जिस जिस जहाँ पे जिस जगह पे हो रही है वहाँ के लोकल गवर्नमेंट का। उसके बाद में है आपका, राज्य सरकारें लघु उद्योगों को अनुदान देती हैं। तो यहाँ पर मतलब राज्य सरकार कैसी देती है? ब्याज पर भुगतान देती है, तकनीकी ज्ञान और परिवहन पर, सभी पर देती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, व्यावसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती। तो किससे नहीं होती? अच्छे संबंध होंगे तो नहीं होगा। तो अच्छे मैनेजमेंट से ये चीज़ नहीं होती है। और व्यावसायिक जोखिम का क्या अर्थ है?
तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जोखिम का अर्थ है कि आपका क्या हो जाना, हानि की संभावना होना, यानी चांसेस ऑफ लॉस। उसके बाद में मौसम की भांति व्यवहार भी जो है हमारे साथ चलता है। ये कथन किसका है, कई बार पूछा गया है, व्हीलर का है ये कथन, ठीक है, बीएसटी में भी पूछा गया है। और ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरे के लिए कार्य करते हैं और बदले में जो उनको पारिश्रमिक प्राप्त होता है, यानी कि पैसा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कौन सा आपका आ जाएगा, रोजगार होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, नवाचार उत्पन्न करता है, नवाचार क्या उत्पन्न करता है, तो ये नए मार्केट प्रोडक्ट और नए मार्केट और न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे जो है उत्पन्न करता है। नवाचार के सूत्र जो है आपको बताने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नवाचार के सूत्र जो है ये सभी के सभी है, तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन जो देखिए, निम्न में नवाचार की अवस्था कौन सी है, यह सारी की सारी अवस्थाएं जो है इस नवाचार में शामिल है, तो इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर में निम्न में कौन सी विशेषता नवनिर्माण की है, तो सारी विशेषताएं सही हैं, इसमें से उपरोक्त सभी जो है विशेषताएं आएंगी। इसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ए एच मास्लो निवासी थे, कहाँ के निवासी थे ये आपको बताना है, तो ये अमेरिका के थे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया अभिप्रेरित कर्मचारी यों को परिभाषित किया जाता है, तो वो उसको कैसे, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके बाद 36 नंबर है, कुशल निर्देशन के लिए प्रेरणा जो है वो क्या है, तो कुशल निर्देशन के लिए प्रेरणा जो है वो आवश्यक है, नेसेसरी है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए, तो कौन सा आधार होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद में है आपका 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 में आपसे क्या पूछा गया है, इनमें कौन सा अवित्तीय अभिप्रेरणा है, तो नौकरी की सुरक्षा जो अभी अवित्तीय है, ठीक है, नौकरी की जॉब सिक्योरिटी जो है अवित्तीय है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे व्यवसाय पैदा करने में सहायक होते हैं, तो क्या ये करने में अधिक अधिक रोजगार भी और अधिक मजबूती, आर्थिक मजबूती भी, तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों बिल्कुल सही हैं। इसके बाद है आपका अंतिम प्रश्न जो 40 नंबर है, उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है, तो कौन सी चीज़ में नहीं करती है, तो नए निगम विभाजन है, न्यू कॉपरेशन डिवीजन में जो ये जो है एक सहयोग प्रदान, नेतृत्व प्रदान नहीं करती है, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 40 प्रश्नों के उत्तर देखे, तो आशा करता हूँ आपने ये उत्तर जो है पहले से भी देखे होंगे और आप सभी को पता होगा, तीनों सेट हमने कर लिए हैं। अच्छी तरीके से तैयारी करिए ताकि आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन हो सके। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, आने वाले समय में आपकी बहुत मदद की जाएगी। इस चैनल पर अगर बने रहेंगे तो आपके लिए जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड।